बहुत समय पहले की बात है, एक साधु तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान ने साधु को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। साधु ने भगवान से कहा, भगवान, मैं स्वर्ग की यात्रा करना चाहता हूँ। मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं स्वर्ग को देख सकूं। भगवान ने कहा, तथास्तु, और साधु को एक दिव्य रथ प्रदान किया जो स्वर्ग तक उन्हें ले जा सकता था। साधु उस रथ पर सवार हो गए और स्वर्ग की ओर चल दिए। रास्ते में साधु ने देखा कि धरती से ऊपर उठने के बाद दुनिया कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। उन्होंने पहाड़, नदियां, जंगल और गांवों को ऊपर से देखा। कुछ ही समय में वह स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग का दृश्य अविस्मरणीय था। स्वर्ग में अद्भुत महल थे जिनमें देवता और अप्सराएं रहती थीं। वहां चारों ओर हरियाली थी और सुंदर फूल खिले हुए थे। स्वर्ग की नदियों में अमृत बह रहा था और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थीं। साधु ने देखा कि वहां सब कुछ शांतिपूर्ण और सुखद था। देवताओं ने उनका स्वागत किया और उन्हें स्वर्ग के विभिन्न स्थानों को दिखाया। साधु ने इंद्र का महल देखा जहां इंद्रदेव अपने सिंहासन पर विराजमान थे। वह बहुत ही प्रभावशाली और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। स्वर्ग की यात्रा के दौरान साधु ने कई अप्सराओं को नृत्य करते देखा। उनका नृत्य इतना सुंदर था कि साधु मंत्रमुग्ध हो गए। फिर साधु को स्वर्ग के बगीचों में ले जाया गया जहां हर जगह सुंदर फूल खिले थे और मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। स्वर्ग में कुछ समय बिताने के बाद साधु ने सोचा कि वह इस अलौकिक दुनिया को तो देख चुके हैं, लेकिन उनकी असली जगह धरती पर है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह उन्हें धरती पर वापस भेज दें। भगवान ने साधु की प्रार्थना सुनी और उन्हें वापस धरती पर भेज दिया। धरती पर लौटने के बाद साधु ने अपने अनुभवों को सभी को बताया और कहा, स्वर्ग में अपार सुख है, लेकिन असली सुख आत्मा की शांति में है, जिसे हम अपने अच्छे कर्मों से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार साधु की स्वर्ग यात्रा न केवल उन्हें स्वर्ग दिखाने वाली थी, बल्कि उन्हें ये सिखाने वाली भी थी कि आत्मिक शांति ही सच्चा स्वर्ग है।